गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ और खुश हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं मेरे रोज़ वाले सुबह वाले जो काम होते हैं वो निपटाने में लग गई हूँ। और मैंने बनाई है भरवा करेले की सब्ज़ी। जी हाँ, मेरे पतिदेव की फेवरेट सब्ज़ी है करेले। उनको करेले बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ भरवा करेले। अगर करेले को काट करके बनाओ तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन मुझे वो वाली सब्ज़ी भी बहुत पसंद है। अगर करेले के अंदर आप थोड़ी सी कैरी काट दो, कच्ची कैरी और करेले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, काट करके बनाओ। मैंने नीतू चौहान फैमिली पे उसकी रेसिपी भी अपलोड की थी, बहुत ही शानदार बनती है। आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने आलू भी सुबह सुबह उबाल लिए हैं और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो पहले मंदिर जाके आऊँगी और फिर छोटे मोटे काम निपटाऊँगी। चाय मैंने अभी तक नहीं पी है, क्योंकि मैं पहले मंदिर जाती हूँ और मेरे घर के थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ। तब तक पतिदेव उठ जाते हैं, मतलब उनकी मॉर्निंग हो जाती है। उसके बाद हम साथ में बैठ के सुबह की पहली चाय पीते हैं। मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरे सुबह के काम ख़त्म हो जाए और पतिदेव ना उठे, थोड़ा लेट उठे ना, तब तक मैं चाय नहीं पीती। पता नहीं क्यों शुरू से ऐसी आदत सी हो गई है कि सुबह की चाय मुझे उनके साथ पीना ही अच्छा लगता है। अकेले बैठ के चाय पिए ना तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा वेट करती हूँ कि वो उठ जाए। और वेट करते करते वो ज़्यादा लेट होते हैं तो फिर मैं गुस्सा करके उनको उठा भी देती हूँ। इतना हक तो पत्नियों का बनता है, देखो, है कि नहीं। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, भोलेनाथ को मैंने जल चढ़ा दिया है। और ये दुपट्टा मेरा सिर्फ पूजा के लिए रखा हुआ है, मैं दिया बत्ती करूँ या मंदिर जाऊँ उसके लिए रखा हुआ है। तो बस ये लेके जाती हूँ, वापस फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। और पतिदेव उठ गए हैं बिना मेरे चिल्लाए, बिना गुस्से किए। उनको मालूम है कि सुबह की चाय हम दोनों साथ पीते हैं और ये उनकी नींद भी पूरी हो गई। रात को जो घड़ी पहन के गई थी वो मैंने आग करके एक बार ऐसे ही उतार के रख दी। मैंने कहा सुबह ही सबको फोल्ड करके अपनी जगह पे रखेंगे। तो बस ये घड़ी है जिसको फोल्ड करके, मतलब पूरा बॉक्स में पैक करके रख दूंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ की आप केयर करते हो ना तो वो चीज़ लंबी चलती है, अच्छी चलती है, ख़राब नहीं होती, कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही यूज़ करोगे ना, कहते ना आड़ू, आड़ू की जैसे, आड़ू यानी कि फुड़बदरा, फुड़बदरा यानी कि केयरलेस। किसी भी चीज़ को अच्छे से यूज़ करोगे, अच्छे से इस्तेमाल करोगे, उसकी केयर करोगे तो वो लंबी चलेगी। बस यही था फालतू का ज्ञान। वैसे फालतू का नहीं है, बहुत काम का ज्ञान है। और बस बिस्तर बिस्तर फोल्ड कर देते हैं। चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, गैस मैंने कम कर दिया है। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि सानू को भी थोड़े से पैक करके दूंगी पराठे। सानू घर पहुंचेगी तो मुझे लगता है 2-2:30 बज जाएगी। सानू की आज फ़्लाइट है जोधपुर की से मुंबई के लिए। तो हम लोग 9:30 बजे के करीब शायद निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। सानू को एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे। और हमारी जो गाड़ी जिसका शीशा क्रैक हो गया था मुंबई जाते वक्त रास्ते में, वो शीशा भी चेंज करवाएंगे। तो आज थोड़ा काम है, तो मैंने सोचा चलो चाय बन रही है तो मैं फटाफट पूरे घर की झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम है और मुझे सुबह सुबह झाड़ू पोछे करना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है और रेडी होकर सानू को एयरपोर्ट छोड़ने भी जाना है। क्योंकि पतिदेव जाएंगे अपनी गाड़ी का शीशा ठीक करवाने के लिए और फिर मुझे उनको वहाँ से लेना भी है। और यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी है, झाड़ू भी मेरी निकल चुकी है। तो पहले आराम से शांति से सुबह की चाय इंजॉय करते हैं, क्योंकि जो सुबह की चाय होती है ना वो बहुत ही आराम से पिए तभी अच्छा लगता है। और हाँ, रात को हम लोग जो पार्टी में गए थे, सानू की बर्थडे पार्टी, नोवोटेल होटल में, उसका खाना बहुत अच्छा लगा। शायद पता नहीं रात को मैंने आपको बताया नहीं बताया। और ये जो डेकोरेशन थी रात को पता नहीं क्या हुआ, सारी की सारी नीचे आ गई, मैंने इसको वापस चिपका दिया है। तो चलिए चाय पी लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी, अब ये कर लेते हैं फटाफट लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। एक साथ ही कर दूंगी, मैं पहले रोटी बना दूंगी लंच के लिए और फिर ब्रेकफास्ट बना दूंगी। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो पतिदेव को खिला दूंगी, सानू को खिला दूंगी और बचेंगे वो सानू के साथ पैक करके भेज दूंगी। चाहे उसको अगर रास्ते में भूख लगे, एयरपोर्ट पे भूख लगे, या फिर जो मुंबई पहुँच के भूख लगे ना, तो वो कुछ खा ले। फिर क्या, मान लो बाहर का खाएगी, घर पे कौन बना के रखेगा उसके लिए। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना के उसके साथ भेज दूंगी। पता नहीं वो प्याज खाएगी कि नहीं खाएगी।
अलग से प्याज काट लेती हूँ, अगर उसको वो मना करेगी तो उसके पराठे में नहीं डालूंगी। और मैंने दिवाली की एक शॉपिंग की है। वैसे तो मुझे दिवाली की और भी शॉपिंग करनी थी, वैसे तो मैं सोचती हूँ कि नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें मंगाई ली। तो मैंने एक चीज़ मंगाई है जो आज आने वाली है, आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सुंदर सी चीज़ है, डेकोरेशन की चीज़ है। आपको पता दिवाली आ रही है ना, तो डेकोरेशन की चीज़ ज़रूर खरीदते हैं। बाकी बर्तन तो मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि जितने ज़रूरत के हैं ना उतने मेरे पास है। मैं एक्स्ट्रा है वो बाहर क्रॉकरी यूनिट में पड़े हैं, तो मैं और ज़्यादा घर में बर्तन इकट्ठा करना नहीं चाहती, क्योंकि इतना सामान हो जाता है ना, घर छोटा पड़ने लगता है। बातें करते करते आलू में प्याज काट देती अभी, और उसका मालूम नहीं है वो आलू में प्याज खा भी ले पराठों में और ना भी खाए, दोनों बात है उसकी। बच्चों के मूड का पता नहीं चलता। और यहाँ पर काचरी की चटनी पड़ी है, अगर किसी को पराठे के साथ खानी है तो लाल टमाटर वाली चटनी पड़ी है। मैं खाने वाली हूँ मक्खन विद ब्राउन ब्रेड, 2 ब्रेड पड़ी है तो मक्खन के साथ खा लूँगी। और यहाँ पर आलू में मैंने डाल दिया है हरी मिर्ची, थोड़ा सा सूखा पुदीना, कसूरी मेथी, नमक, मिर्ची, अजवाइन, काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला। इसको मैश करके इसका मस्त मसाला बना लूँगी। सानू बोलेगी तो प्याज डाल दूँगी, वरना पतिदेव वाले पराठे में प्याज डाल दूँगी। ये सूटकेस लेके जा रही हूँ मैं। चलिए जी, पहुंच गए। क्या निकल गए यार, इतना फटाफट निकले ना हम लोग, जिसकी कोई हद नहीं। मतलब भागते भागते काम किया है, जिसमें मैंने चाय तो पी नहीं नाश्ते के बाद वाली। मैंने 2 ब्रेड के फटाफट मक्खन लगाया, खाया, सानू को ब्रेकफास्ट कराया, चल वही धीरे हो गया। पतिदेव को ब्रेकफास्ट करवाया, चाय दी, वो तो चाय पी रहे हैं, मैं निकल गई हूँ। वापस आते टाइम वो मुझे रास्ते मिलेंगे, क्योंकि जो गाड़ी का शीशा क्रैक हो गया था ना, वो चेंज करवाना है, तो मैं लूँगी, फिर आगे हम जाएंगे, वो गाड़ी देंगे, फिर इस गाड़ी में हम वापस आएंगे। तो बहुत ज़्यादा भागम भाग है, और सानू को फटाफट एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे। 5-6 दिन बाद सानू वापस आ जाएगी। यम्स। चलो बाय मदर, बाय, लव यू। जाओ, चलिए जी, छोड़ दिया सानू को। चलिए जी, सानू को छोड़ के आ गई हूँ। गई तो 5-6 दिन के लिए, लेकिन घर सुनना हो जाता है यार। अब 1 महीने से मुझे आदत हो गई है ना उसकी। वो खुद भी बोल रही थी, मम्मी यार मैं जा तो रही हूँ, पर मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। पर काम था उसका, कॉन्वोकेशन था, यानी कि जो डिग्री मिलती है ना, डिप्लोमा मिलता है उसको, वो मीडिया किया था उसने 1 साल का कोर्स उसमें, तो उसको वहाँ काम था। और जो घर है वो भी खाली करना है फाइनली, इसलिए 4-5 दिन 6 दिन उसको जाना पड़ रहा है। तो बस गई है, आ जाएगी 5-6 दिन में वापस। तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं दिवाली की सफाइयाँ और कर लूँगी, वो नहीं है, क्योंकि उसको ना टाइम टू टाइम मम्मी चाहिए। मम्मी पास में बैठो, मम्मी साथ में लंच करो, मम्मी ये करो, मम्मी वो करो। तो मैं सोच रही हूँ वो नहीं है, तो एक उसका रूम साफ कर दूंगी, गेस्ट रूम साफ कर दूंगी, ऐसा प्लान है मेरा। पर अभी तो मैं जा रही हूँ फटाफट पतिदेव के पास, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। दूसरी वाली गाड़ी दी है उसका शीशा चेंज करवाने के लिए, तो मैं उनको लूँगी, फिर वो मुझे घर छोड़ेंगे। उनको लंच बॉक्स पैक करूँगी, लंच बनाया है, पैक नहीं किया, तो पैक करके उनको ऑफिस भेजूँगी, और फिर मैं मेरे काम करूँगी। चलिए जी, जहाँ पतिदेव ने बोला था मैं पहुँच गई हूँ, विशाल मेगा मार्ट के आगे। पहले जब हम जोधपुर आए थे ना, तो मैं बच्चों के कपड़े यहाँ से बहुत खरीदती थी, बहुत अच्छा कलेक्शन रहता था उस टाइम के हिसाब से। अब तो हम आते भी नहीं है यहाँ पे। और पतिदेव गए हैं वहां पर उसके अंदर गाड़ी देने के लिए, गाड़ी का शीशा चेंज करवाने के लिए। तो बस अब वो आ जाए तो उनको लेके जाएं घर पे, लंच बॉक्स दे, नहा के पूजा करके वो आए हैं बस। पर मुझे पता है घर जाते हैं ना, ये एक डिमांड करेंगे, या तो चाय बना या छाछ बना। तो या फिर मैं चाय बनाऊंगी या छाछ बनाऊंगी, उनको बना के पिला के रवाना करूंगी, और फिर अपना काम करूंगी। वैसे तो काम लगभग मेरा सारा हो चुका है, झाड़ू पोछे, बर्तन, कपड़े भी मैंने, ओहो भाई गिर जाता अभी। ये जो स्कूटी वाले भैया है ना, अभी इतने जबरदस्त गिरते, बुरी तरह लगती इनके। मैं किसी को गिरता हुआ देखती हूँ ना, मेरे को बड़ा लगता है मैं उठा दूं, हालांकि बेचारे गिरे नहीं थे, बस टेढ़े हो गए थे, बच गए थे।
तो बस आज के दिन में, हाँ, आज मेरा पार्सल आने वाला है, दिवाली डेकोरेशन। बड़े कमेंट, 2-3 कमेंट आ गए यार कि आपने दिवाली की सफाई इतनी जल्दी क्यों शुरू कर दी। यार कर दी यार, मेरे को ना एन वक्त पे वो नहीं चाहिए, क्योंकि सारा टोटल काम मुझे खुद करना है। और फिर मेरा जो फर्नीचर है ना, मतलब दिवाली की झड़काना अलग होता है, अंदर से सफाई करना अलग होता है, फर्नीचर को बाहर से साफ करना वो और है। व्हाइट फर्नीचर ज्यादा है तो वो सारा भी हो जाता है। फिर मुझे मेरे बाहर के काम बहुत होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, लेडीज को क्या होता है, घर घर का काम करना रहता है, पर मुझे बाहर के इतने काम। अब सोचो, मैं आई हूँ इसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, मैं आई हूँ पतिदेव की यहाँ गाड़ी दिलाने के लिए, शाम को मैं आऊंगी वापस इनको ये गाड़ी लेने के लिए। तो जो लेडीज सिर्फ घर में रहती है ना, उनको एक मालूम है कि हाँ उनको घर का काम करना है। मुझे घर का भी करना है, मुझे बाहर का भी करना है, मुझे सब्जी और सामान भी लाना है, मुझे पतिदेव के साथ और भी कहीं जाना है। इसलिए मैं काफी टाइम लेके चलती हूँ साफ सफाई के लिए, ताकि मुझे ज्यादा वो थकान वाली बात ना हो, मैं इंजॉय भी कर सकूं और काम भी कर सकूं। मुझे यूट्यूब भी करना है, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसीलिए मैं जल्दी शुरू कर दिया कि चिल करो, चिल करके सफाई करो। इसीलिए आप भी चिल करो, चिल करके सफाई करो। नो टेंशन, नो भागम भाग, नो धड़ाम धुड़ुम, नो गुस्सा, नो चिड़चिड़। आ गए पति, हंस रहे हैं। चलिए जी, पहुंच गए घर पे। हम लोग है ना गाड़ी देखे आए, तो गाड़ी वाले ने बोला था 1 घंटे में शीशा लगा के देंगे, आप 1 घंटे बाद ले जाना। तो मैंने इनको बोला पास में विशाल मेगा मार्ट है, चलते हैं, थोड़ा बहुत घूम लेंगे जब तक 1 घंटा पूरा हो जाएगा। ये बोले नहीं नहीं 1 घंटा बोल रहा है, पर वो 1 घंटे में देगा नहीं। हम घर पहुंचे और उसका कॉल आ गया कि आ जाओ गाड़ी तैयार है, और उसने आधा घंटा में शीशा लगा दिया, क्योंकि फ्री होगा ना, ज्यादा काम होता है तो लेट कर देता है। अब हम जाएंगे शाम को। अगर अभी जाते तो विशाल मेगा मार्ट से कुछ ना कुछ, क्या पता घर के लिए कुछ मिल जाता। तो बस अब मैं पैक कर रही हूँ पतिदेव का टिफिन। इनके आलू के पराठा बनाया था, उन्होंने खाया ही नहीं, उन्होंने खाली नाश्ते में अमरूद ही खा लिया, चाय पी ली। और अब है जो बोल रहे मेरे पराठा पैक कर दे, तो मैंने पराठा, करेले की सब्जी, लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। और चाय के बर्तन पड़े हैं वो साफ करूँगी, और नींबू पानी बना के दूंगी। नींबू पानी पीना है इनको, काला नमक डाल के। चलिए जी, पतिदेव गए ऑफिस, और मैं सोच रही हूँ मैं सारे ना सारे बलून उतार के बच्चों को दे दूंगी खेलने के लिए, क्योंकि क्या है यहाँ पड़े पड़े ना खुश हो जाएंगे। बच्चों के पास जाने से पहले ये मेरे हाथ से टूट फूट जाएंगे। और ये देखो, वहाँ से सारे उतार दिए, वो एक बाकी रहा है। ये सारे के सारे ना फेंक दूंगी बाहर, फेंक दूंगी यानी कि बच्चों को दे दूंगी खेलने के लिए। बच्चे खेल के खुश हो जाएंगे। A few moments later. और अभी मैं खाऊंगी खाना। मैंने ना आलू के पराठे के लिए प्याज काटे थे, सानू ने प्याज लिए नहीं। पतिदेव के एक पराठा बनाया, उसमें प्याज लगे, जो कटे हुए प्याज बच गए, तो मैं खाने के साथ खा लूँगी। और इसमें है करेले की सब्जी, 2 करेले, और इसी के साथ में मैंने लिया है केक। सानू खा गई केक, थोड़ा साथ में लेके गई है, और रोटी। और मैंने उसके लिए जो पराठे बनाए थे ना, वो लेके ही नहीं गई। बोले मम्मी मैंने खा लिया, केक खा लिया, अब मुझे भूख नहीं लगेगी तो मैं पराठे नहीं लेके जाऊंगी। पर मैं साथ में पैक करके ले गई। तो मैंने क्या किया, वहाँ रास्ते में मुझे कोई मिले थे लेडी, जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा था, तो मैंने वो आलू के पराठे उसको दे दिए। 3 बड़े बड़े आलू के पराठे थे, अचार था। और मैं करूँगी लंच। चम्मच ले लेते हैं। तो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो सानू ने नहीं खाए तो किसी और ने खाए। स्वाद ऐसा जादू दिखाए कि अपनों को और करीब ले आए।
मैगी रिश्ते मांगे। A few moments later. तो जी अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय। और यहाँ पे मैं मेरा दलिया बनने के लिए रख दिया है, गैस कम कर दिया है। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पतिदेव आ जाएंगे और हमें जाना है वापस गाड़ी लेने के लिए। तो मैं दलिया खाने वाली हूँ, तो मैंने दलिया यहाँ पर भिगो दिया है और उबलने के लिए चढ़ा भी दिया है। बाद में इसको स्पेशल वाला तड़का लगा दूंगी। और पतिदेव बोले थे मेरे लिए एक सिंपल सी दाल बनाना, कम मसाले की, बिना घी तेल की। तो सिंपल वाली दाल भी इनकी उबलने के लिए अब रख दूंगी। चलिए जी, पार्सल आ चुका है, दिवाली की शॉपिंग। तो बस पहले लेते हैं किचन से चाकू और आपको खोल के दिखाते हैं कि इसमें मैंने क्या मंगवाया है। वैसे तो मैं बता दूं डेकोरेशन का ही सामान मंगाया है, लेकिन उसमें क्या मंगाया है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं चाकू ले लेती हूँ, आराम से बैठते हैं और फिर दिखाते हैं। तो इसमें मैंने मंगवाया है क्या, जहाँ पे मैं खड़ी होके खोल रही हूँ ना, उसी जगह के लिए मैंने ये मंगवाया है। सस्पेंस खत्म करते हैं। मैंने मतलब यहाँ के लिए ना वास मंगवाया है। साइज अच्छा खासा आया, देखो मेरी मुंडी से भी बड़ा है। ओ ओ ओ ओ, ये देखो गोल्डन कलर का वास। और ये मैंने क्यों मंगवाया है, मैंने मंगवाया है डाइनिंग टेबल डेकोरेशन के लिए, क्योंकि मैं ये छोटा सा प्लांट रखती हूँ और ये छोटा सा प्लांट है ना, दिखता नहीं है। ये जब रखूँगी ना तो ये दिखेगा। और इसके अंदर मैं डालूँगी फ्लावर। इसके अंदर मैं कौन से फ्लावर डालूँगी वो तो दिवाली पे ही बताऊँगी, लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी फ्लावर डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्लावर डालने के बाद ये कैसा लगेगा। लेकिन मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। वैसे तो ना मीशो से जो मैंने शॉपिंग की थी ना, अच्छा ये मीशो का है, मैं बता दूँ मीशो से मैंने मंगवाया है। और इसका प्राइस कितना था, वैसे इसका प्राइस कम था। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो ना तो मैंने इसका प्राइस दिया है 330 रुपये। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो ना इसका क्रेडिट कार्ड या किसी से भी, तो इसका पेमेंट 30-40 रुपये कम हो जाता है। पर ये जो मेरे पति है ना, ये मंगवाने नहीं देते, गुस्सा करते, क्या सारा दिन खर्चा करती रहती है, क्या सारा दिन खर्चा करती रहती है। तो ऐसा, तो मैंने पहले भी गोल्डन कलर का वास मंगवाया था जो मैंने शेयर किया था। फिर मैंने सोचा उसको रहने देते हैं, अभी एक नया और मंगवा लेते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगा था और उसके मुकाबले इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ ये दिख रहा है। और मैं इसमें फ्लावर लगा के दिखाती हूँ कि ये फ्लावर लगाने के बाद में कैसा लगेगा। बाकी अभी तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी तो मैं ऐसे ही आपको फ्लावर लगा के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये वाले फ्लावर मेरे बेडरूम में रहते हैं टीवी यूनिट पे। तो ऐसे ही ऐसे लगाया है, लेकिन दिवाली पे इसमें मैं दूसरे फ्लावर लगाने वाली हूँ। वो आपको दिवाली होम टूर में मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। पर ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। यहाँ रखने वाली हूँ मैं। तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा डग डग कर रहा है, कि डग डग नहीं कर रहा। डग डग यानी कि बैलेंस नहीं बन रहा है, मारवाड़ी भाषा में होता है डग डग। तो लग अच्छा रहा है। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ना। बाद में थोड़ा सा अलग करूँगी डेकोरेशन, अभी तो सिर्फ आपको फॉर्मल लगा के दिखाया कि लुक कैसा आ रहा है इसका। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी मंगवा सकते हो मीशो से। ऑनलाइन करोगे पेमेंट तो 30-40 रुपये कम हो जाते हैं। मैंने कैश ऑन डिलीवरी की है तो मेरा 330 रुपये में आया है ये वास। और अगर आने वाले समय में इसका ये कलर फीका पड़ जाता है ना गोल्डन, तो मीशो पे ही मिल जाएगा आपको वो स्प्रे पेंट, गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट मंगाओ, कर दो और नया का नया वापस चमक जाता है। तो अभी तो इसको वापस लगा देते हैं और दिवाली पे करेंगे हम 9 की 13। तो ये देखो, पास से देखो, पास से देखो। और मैंने ना वो बना दी है, क्या बोलते हैं उसको, सब्जी बना दी है, मतलब दाल बना दी है पतिदेव की। और पतिदेव की नहीं, पतिदेव के लिए दाल बना दी है, मेरे लिए दलिया बना दिया है, आटा लगा दिया है, बर्तन साफ कर दिए हैं चाय के। तो मैं एकदम तैयार हूँ। जैसे ही पतिदेव का कॉल आएगा वैसे ही हम लोग गाड़ी लेने के लिए निकल जाएंगे। आपको ये वास कैसा लगा मुझे जरूर बताना। पतिदेव को मैं बताऊंगी नहीं कि मैंने वास मंगा लिया है,
उनको तो पता भी नहीं चलेगा अगर मैं बताऊंगी नहीं ना, और दिवाली पे इसको सजाऊंगी तो भी उनको मालूम नहीं चलेगा कि ये नया आया हुआ है। उनको कुछ मालूम नहीं चलता। पतियों को बेवकूफ़ बनाओ, घर सजाओ, गलत शिक्षा नहीं देनी। तो चलिए इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आपको मेरी दिवाली शॉपिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर दिवाली शॉपिंग अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।